वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी ग्रिल्ड फिश बनाना। तो आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। प्लीज़ अपना ओवन आप पहले से प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर आप मसाला लगाने से पहले, या अगर आप मसाला लगाकर इसको रखना चाहते हैं तो वो तो और भी बेहतर है, क्योंकि ये कि मसाला अच्छी तरह फ़िश के अंदर चला जाता है। यहाँ पे चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रॉ फिश। थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी थिक फिश ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी जो बड़े बड़े पीसेस मैंने बनवाए हुए हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अबाउट 8 पीसेज ऑफ फिश यहाँ पर। और साथ ही आपको मसाले दिखा देती हूँ। ये जो है इसको कहते हैं जी राइस फ्लावर, यानी कि चावलों का आटा जो होता है, आपको चाहिएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। लेवल्ड कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हीपफुल। लेमन जूस अबाउट 8 टेबल स्पून। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर 1 टेबल स्पून हीपफुल। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। ऑयल 2 से 2.5 टेबल स्पून आपको चाहिए होंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आपको 1.5 टेबल स्पून हीपफुल चाहिए। सौंठ इसे कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिंपली जिंजर पाउडर कहा जाता है। ये आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून लेवल्ड। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून हीपफुल चाहिए। सॉल्ट आपको चाहिए 1.5 टीस्पून। और अजवाइन आपको यहाँ पर चाहिए होगी, इसे नाइजर सीड्स कहा जाता है। आपको चाहिए होगी अबाउट 1 टीस्पून, आप इसको ले लीजिएगा। तो बाकी आपको दिखाती हूँ मसाला किस तरह लगाना है। एक बोल ले लीजिएगा। तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो इसमें आप पहले ऐड कर लेंगे। लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, राइस फ्लावर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, और जो अजवाइन है, सॉरी मैंने इसका गलत नाम लिया था, इसको लोवेज सीड्स कहा जाता है इन इंग्लिश। तो अजवाइन को डालने से पहले हल्का सा हाथ से यूँ मसल लीजिएगा। ये बहुत जल्दी जो है ना इसका थोड़ा सा पाउडरी सा हो जाता है, दरदरा सा आप देख लें ये हो जाता है। तो ये ज़रा अच्छा लगता है और ईजिली आपका जो है इसमें मसाले में इसका जायका भी आ जाता है। ये आप डाल लेंगे और इसे आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने पहले आप इसमें ऑयल डाल लें अबाउट 1 टेबल स्पून डालकर इसका हम जो है मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि अभी भी गाढ़ा है तो आप इसमें ऑयल और डाल सकते हैं, या आप लेमन जूस भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख लें क्योंकि ये भी गाढ़ा है यहाँ पर, इट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट थिनर लाइक अ पेस्ट की तरह। ये देख लें अभी बिल्कुल गाढ़ा है। इसमें और तेल डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर मसाला मिक्स कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपका थिक बिल्कुल पाउडर की तरह आटे की तरह बन रहा है तो आप इसमें ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में लेमन जूस भी। आप देख लें कि इसको जो है पेस्ट को थोड़ा सा यूँ थिक सा होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। यहीं पर जो आपकी फ़िश है इसे आप जो है पीसेस के ऊपर अच्छी तरह पहले मसाला सब तमाम जो आपकी जो फ़िश है उस पर मसाला लगा लो। चिकन को मैंने फ़िश को मैंने मैरिनेट कर रख दिया हुआ है फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद 30 मिनट्स से हो चुके हैं। अब आपको एक ट्रे की ज़रूरत होगी, उस पर आप पहले फॉइल लगा लें और साथ ही जो आपने फ़िश को मसाला लगाया हुआ है आप देख लें। क्योंकि फ़िश मैं थिक पीसेस इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लगेगा फ़िश को इनसाइड आउट कुक हो जाने के लिए। और हमने इसे यूँ फ़िश को बीच में लगाकर ऊपर दूसरे फॉइल के साथ में इसको हम कवर कर लेंगे एंड विल कुक इट फॉर 20 मिनट्स। और फिर हम इसका कवर खोलकर साइड्स चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह आप पीसेस लगा लीजिएगा। पहले पीसेस लगाकर अब आप इसे कवर कर लें, प्री हीट कर लीजिएगा प्लीज़ ओवन 350 फ़ारेनहाइट। और अच्छी तरह जब वो गर्म हो जाए तो यहाँ पर अब हमने फ़िश को डाल लिया हुआ है और साथ ही हम इसको कवर कर बीच में रखने लगे हैं। तो देख लें कि 20 मिनट्स के बाद जो है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा क्रिस्पनेस आ रही है। यहीं पर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। कवर कर आपने इसको दोबारा 20 मिनट्स के लिए कुक करना है। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि इट डिपेंड्स हाउ थिक योर फिश इज़। मेरी जो फिश के पीसेज हैं दैट्स अबाउट 3 to 4 इंचेस थिक हैं, इसलिए मुझे 40 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। अगर आप थिन स्लाइसेस लेंगे तो 20 मिनट्स में भी तैयार हो जाती है, 10 मिनट में भी हो जाती है। तो ये आपका अपना अब पसंद है कि आपने किस तरह करना है। साइड यहाँ पे मैं चेंज करने लगी हूँ, दोबारा कवर करूँगी, फिर 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने कुक होने देना है। यहाँ पर फर्दर 20 मिनट्स भी हो चुके हैं। अब मैंने इसके ऊपर से फॉइल उतार दिया हुआ है। जो फिश है इंटायरली कुक हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट होगी हुई है। जो रिमेनिंग यहाँ पे मसाला हल्का हल्का जो है इसको फेंकिएगा नहीं प्लीज़, यूँ चमचे से उठाकर इसके ऊपर डाल दें
और अब आपने इसको फर्दर 5 मिनट्स के लिए कवर किए बगैर अब हमने इसको ग्रिल करना, ताकि बीच में से सॉफ्ट रहेगी और ऊपर जो इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाता है, तो हमारी जो ग्रिल फिश है यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो अब मैंने इसको फॉल उतार कर बेक किया था जब तक कि थोड़ा सा ऊपर इस पर कलर आ जाए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सैलड चटनियों के साथ में, नान रोटी जो आपका दिल चाहे बनाइए। बताइए को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।